सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपनी ड्यूटी का शुरुआत कैसे करें, कैसे हम अपनी ट्रेन में चांस लें ताकि मिस्टेक को कम से कम किया जा सके। आफ्टर ऑल हम सभी जानते हैं कि मिस्टेक करना हम इंसानों की फितरत में शामिल है, मगर हाँ, उन मिस्टेक को दोहराना नहीं है, क्योंकि हर मिस्टेक कुछ न कुछ सिखा के जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि ड्यूटी की शुरुआत कैसे करें और कैसे ट्रेन में चार्ज लें। तो सबसे पहले एक बात हम सभी को अपने माइंड में बिठा लेना है कि हमारा ड्यूटी जो है फुल ऑफ अनसर्टेनिटी है। आपको कॉल बुक कभी भी आ सकता है, बशर्ते कि आपका 16 आवर्स का रेस्ट कंप्लीट हो चुका हो। 16 घंटे का जो रेस्ट होता है वो नॉर्मल होता है, और उस रेस्ट को जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं फिर आप अवेलेबल हो जाते हैं ड्यूटी के लिए। अब ड्यूटी कब आएगी आफ्टर 16 आवर्स, ये डिपेंड करता है कि ऑन बोर्ड आपके रोस्टर में कितने ट्रेन मैनेजर्स अवेलेबल हैं। कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड शॉर्ट हो जाता है, यानी कि ट्रेन मैनेजर कम अवेलेबल होते हैं। तो उस कंडीशन में जैसे ही आपका 16 आवर्स का रेस्ट कंप्लीट होगा, फट से कॉल बुक आ जाता है। कभी कभी 16 घंटे के बाद 18 घंटा या फिर 20 घंटा या फिर समटाइम्स 24 आवर्स में भी कॉल बुक आता है। तो उस कंडीशन में आपका बोर्ड जो होता है वो लॉन्ग होता है, यानी कि आपके लॉबी में ज़्यादा ट्रेन मैनेजर्स अवेलेबल होंगे। तो उस कंडीशन में जो आपका बोर्ड होता है वो लॉन्ग हो जाता है। तो खैर जो भी हो, सपोज आपने कॉल बुक ले लिया। अब ये कॉल बुक जो होता है आपका ट्रेन ऑर्डर का जो टाइम होता है उससे 2 से ढाई घंटा पहले आता है। ये कॉल बुक कभी भी आ सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा ड्यूटी जो है फुल ऑफ अनसर्टेनिटी है। आपका कॉल बुक कभी भी आ सकता है, बशर्ते कि आपका 16 घंटे का रेस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो रात्रि को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे कभी भी आ सकता है भाई। तो आपको तैयार रहना है। जैसे ही आपको कॉल बुक आता है, आप कॉल बुक को कंफर्म करते हैं, पिकअप करते हैं और आप टीओ रिसीव कर लेते हैं। उसी टाइम से आपको थोड़ा भी आलस नहीं करना है। रात का टाइम तो नींद आता ही आता है, हम सभी को नींद आता है यार। आप भले ही आप दिन में कितना भी क्यों ना सो लें, रात्रि को तो नींद आता ही आता है। क्यों, ऐसा है कि नहीं? तो आपको आलस थोड़ा भी नहीं करना है, आपको फट से उठ जाना है। अगर आप अकेले रहते हैं, सिंगल रहते हैं, तो आपको जल्दी से सबसे पहले आपको अपने लिए मील बना लेना है। सबसे पहले खाना का इंतजाम होना बहुत ज़रूरी है, तो वो सब रेडी कर लेना है, खाना वाना रेडी कर लेना है। अगर आप घर से पानी लेके जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर लॉबी में भी तो पानी का व्यवस्था होता ही है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि आपको आलस नहीं करना है। रात्रि में जब कॉल बुक आती है तो उसको फट से रिसीव करना है। रिसीव करने के बाद उठ ही जाना है। कभी कभी क्या होता है कि चलो अभी तो 2 ढाई घंटा का टाइम है ना, 2 घंटे का तो टाइम है, 1 घंटा सो लेते हैं, ऐसा भी होता है क्योंकि रात्रि में हम सभी को नींद आता है। तो वहाँ पे आलस थोड़ा भी नहीं करना है। और वो 1 घंटा आधा घंटा का जो नींद होता है ना, कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है, तो वो सब चीज़ ध्यान देना है। तो जल्दी से उठ जाना है और अपना मिल रेडी कर लेना है। उसके बाद टीओ टाइम जो भी आपका होगा उससे आधा घंटा पहले ड्यूटी पहुंच जाना है। जो आपका लॉबी होगा, कंबाइंड क्रू एंड ट्रेन मैनेजर्स लॉबी होता है, वो वहाँ पे पहुंच जाना है। और पहुंचने के बाद सीएमएस कियोस्क में ऑन कर लेना है ड्यूटी। अब देखो, ऑन ड्यूटी जब आप राइट टाइम करते हो ना, तो आपके पास पर्याप्त टाइम होता है। आधा घंटा का जो टाइम होता है ना, काफ़ी एनफ टाइम होता है। अब वहाँ पे बहुत सारे पर्सनल बिलोंगिंग्स होते हैं, बहुत सारे पर्सनल बिलोंगिंग्स, जो पर्सनल इक्विपमेंट होंगे वो तो आप घर से लेके जाओगे। और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कि आपको लॉबी से कलेक्ट करना होता है। जैसे आप लॉबी पहुंचते हैं तो अगर कोई सेफ्टी सर्कुलर आया है तो उसको रीड करना होता है ना। कोई करेक्शन स्लिप आया है तो उसको भी रीड करना होता है, वो सब चीज़ है। कॉशन ऑर्डर लेना न भूलें। कॉशन ऑर्डर जो होता है वो लेना न भूलें। कॉशन ऑर्डर कलेक्ट करना है, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। और कॉशन ऑर्डर जैसे ही आप कलेक्ट करते हैं उसको पहले एक बार सरसरी निगाहों से देख लेना है कि कहाँ कहाँ सीडी दिया गया है, और उन सीडी को मार्क कर लेना होता है। जिस भी सेक्शन में आप जा रहे हैं वर्किंग के लिए, तो उस सेक्शन में कहाँ कहाँ सीडी लगाया गया है, तो उन सारे सीडीज को आपको मार्क कर लेना है। और उसके बाद वॉकी टॉकी कलेक्ट करना है, डेटोनेटर कलेक्ट करना है। हमारे यहाँ सिस्टम क्या है कि लॉबी से ये सारा कुछ दिया जाता है। पहले हम उसको घर पे लेके आते थे, क्योंकि पहले वैसा सिस्टम था। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि जैसे ही हम ड्यूटी ऑफ करते हैं ना, तो वॉकी टॉकी और डेटोनेटर लॉबी में ही जमा करना होता है, और ड्यूटी जैसे ही ऑन करेंगे तो वो फिर वहाँ से लेना होता है। तो ऐसा चीज़ है।
अगर आप घर लेके जाते हैं तब तो अच्छी बात है। तो वो सब चीज़ आपको ले लेना है, वॉकी टॉकी कलेक्ट करना है, डेटोनेटर कलेक्ट करना है और कॉशन ऑर्डर कलेक्ट करना है, पानी वानी पूरा भर लेना है। और उसके बाद अगला जो आपका स्टेप होगा, जो भी आपके एसोसिएटेड क्रू होंगे, जब भी आप ऑन करते हैं ड्यूटी सीएमएस की उसमें ऑन करते हैं तो वहाँ पे नाम फ्लैश होता है, वहाँ पे दिखाई देता है कि आपके साथ आपके एसोसिएटेड क्रू कौन जाने वाले हैं। तो उनका नाम आप देख लीजिए और फिर उनसे एक बार मुखातिब हो जाइए और उनके साथ T-34 HF और कॉशन ऑर्डर का आदान प्रदान कर लीजिए। तो एक बार आप दोनों आमने सामने हो गए, बातचीत कर लिए, कॉशन ऑर्डर और T-34 HF का आदान प्रदान हो गया। उसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि आपको लॉबी से प्रोग्राम दिया जाएगा। जो भी वहाँ पे रोस्टर क्लर्क होते हैं वो आपको प्रोग्राम देंगे। अब प्रोग्राम बेसिकली एक ऑर्डर होता है जिसमें ये बताया जाता है कि आपको ट्रेन कहाँ पे दिया जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि ट्रेन कुछ दूरी पे दिया जाता है, तो उस कंडीशन में आपको बाय ट्रेन स्पेयर भेजा जाएगा या फिर बाय 4-व्हीलर स्पेयर भेजा जाता है। ऐसा भी होता है। अब ये हर लॉबी में 4-व्हीलर, जैसे हमारे यहाँ बोलेरो है, 3-3 बोलेरो है हमारे यहाँ, तो आपके लॉबी में भी वो चीज़ ट्रांसपोर्टेशन तो होगा है, रोड ट्रांसपोर्ट तो होता ही होता है। और कभी कभी ज़्यादा दूर होता है, जैसे मान के चलिए 4-5 स्टेशन दूर अगर आपको भेजा जा रहा है तो उस कंडीशन में आपको बाय ट्रेन भेजा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको प्रोग्राम मिल गया। अब प्रोग्राम जैसे ही मिला तो आप जाएंगे स्पेयर। वहाँ जाने के बाद सबसे पहले आपको गाड़ी का कागजात, जो ट्रेन मैनेजर का कॉपी होता है, उस कॉपी में जीडीआर कॉपी होगा, बीपीसी होगा, वैगन वेबल होगा, ये सारा चीज़ होता है। और भी कुछ अगर ऑर्डर नंबर है तो उसका भी ऑर्डर नंबर हो सकता है। जैसे आपके ट्रेन में कुछ अगर डेफिशिएंट होगा तो उसका ऑर्डर नंबर होता है, एक्सेस लोड का ऑर्डर नंबर होता है, अगर बीपीसी इनवैलिड है तो उसका भी ऑर्डर नंबर हो सकता है, या फिर जीडीआर एक या हुआ रहता है, ऐसा भी होता है। तो वो जो है आपका ट्रेन का जो पेपर है वो आपको कलेक्ट करना है। अब वो ट्रेन का पेपर आपको कहाँ से कलेक्ट करना है, जो इनकमिंग जो ट्रेन मैनेजर होंगे उनसे कलेक्ट करना है। कभी कभी क्या होता है कि वो गाड़ी जो होती है विदाउट गार्ड आती है, तो उस कंडीशन में जो ट्रेन मैनेजर की कॉपी होगी वो ऑन ड्यूटी CYM यानी कि चीफ यार्ड मास्टर, या फिर ऑन ड्यूटी यार्ड मास्टर होंगे, या फिर ऑन ड्यूटी SM होंगे, उनसे आपको कलेक्ट करना है। आपने गाड़ी का कागजात कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद आपको ब्रेक वैन में जाना है, चार्ज लेना है। और देखिए, चार्ज लेने के टाइम में सबसे पहले आपको क्या करना है, वैगन नंबर जो है फिजिकली आपको मैच करना है। 3 चीज होता है। सबसे पहले वैगन नंबर, आप देखिए कि वैगन में जो पर्टिकुलर नंबर जो मेंशन रहता है उसको टैली करना है वैगन वेबल के साथ और साथ ही साथ बीपीसी के साथ। वो तीनों अगर टैली हो गया मतलब आपका गाड़ी सही है। कम से कम 3-4 वैगन नंबर को आपको टैली कर लेना है। फिजिकली आपको विजिट करके आपको टैली कर लेना है कि आपका जो गाड़ी आप लेके जा रहे हैं वो सही में वही गाड़ी है या फिर कोई और गाड़ी का कागज आपके पास है। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि अभी जो है ना वो काम करने का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो कभी कभी बीपीसी का अदला बदली हो जाता है। तो वो चीज़ जो है आपको चेक कर लेना है कि जैसे ही आपको कागज मिलता है तो बीपीसी में जो वैगन नंबर मेंशन है और वही वैगन नंबर आपके वैगन वेबल में मेंशन होना चाहिए, और वही वैगन नंबर फिजिकली आपको टैली कर लेना है कि आपके पास जो ट्रेन है उसमें जो वैगन है उसमें जो नंबर है वो तीनों का तीनों सेम है। तो ये चीज़ है, आपने टैली कर लिया। उसके बाद आप जाएंगे ब्रेक वैन में। ब्रेक वैन में जाने के बाद सबसे पहले एज पर टाइम, जैसे अगर दिन है तो दिन में आपको LV बोर्ड यानी कि लास्ट व्हीकल बोर्ड आपको लगा देनी है, इंस्टॉल कर देना है। और अगर नाइट है तो रात में आपको टेल लैंप लगा देना है। ये आपने लगा दिया। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपका ब्रेक वैन में एग्जैक्ट प्रेशर कितना है, यानी कि आपका जो ब्रेक पाइप का जो प्रेशर होता है वो कितना है, वो 4.8 होना चाहिए। समटाइम्स 4.7 भी होता है तो वो चलता है, बट 4.8 होना चाहिए। तो 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये प्रेशर होता है। और हाँ, एक बात और ये भी ध्यान देना है कि आपका जो बीपीसी है, आप जिस ट्रेन में वर्क कर रहे हैं, जितना बजे आपने चार्ज लिया वो टाइम भी आपको नोट करना है कि आपने CTO टाइम यानी कि चार्ज टेकन ओवर टाइम जो होता है वो आपको नोट करना है। नोट करने के बाद आपको ये देख लेना है कि आपका जो बीपीसी है वो सिंगल पाइप का है या फिर ट्विन पाइप का है। समटाइम्स ऐसा होता है कि
बीपीसी में मेंशन रहता है ट्विन पाइप, लेकिन आपका जो एक्चुअल में जो गाड़ी रहता है वो सिंगल पाइप में ही रहता है। तो उस कंडीशन में आपको ये चीज़ देख लेना है कि सिंगल पाइप वर्किंग का उसमें ऑर्डर नंबर दिया है कि नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो फिर वो चीज़ आपको इन्फॉर्म करना है और आपको उसका प्रॉपर अथॉरिटी आपको दिया जाएगा, ऑर्डर नंबर दिया जाएगा कि अलाउड अप टू डेस्टिनेशन इन सिंगल पाइप वर्किंग कंडीशन। तो इस तरह का कुछ आपको दिया जाएगा, और अगर है तो फिर चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो आपने प्रेशर देख लिया कितना प्रेशर है। उसके बाद आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ये देखना है कि आपका ब्रेक वाइन का हैंडल वर्किंग है कि नहीं वर्किंग है, तो वो चीज़ चेक कर लेना है। चेक कर लेने के बाद आपके जो एसोसिएटेड क्रू होंगे उनसे आपको क्या करना है, उनसे आपको वॉकी टॉकी पे कनेक्शन एस्टैब्लिश करनी है, उनसे बात करनी है, और बात करके आपको कंटिन्यूटी करना है, यानी कि प्रेशर ड्रॉप करना है। आप ब्रेक वैन से प्रेशर ड्रॉप करेंगे तो फिर जो आपके एसोसिएटेड क्रू होंगे वो लोको से बताएंगे कि हाँ प्रेशर का ड्रॉपिंग मिला। उसके बाद जो आपके लोको पायलट होंगे वो भी लोकोमोटिव से प्रेशर ड्रॉप करेंगे, और आपको ये देखना है कि आपका जो प्रेशर गेज है उसमें ड्रॉपिंग मिला कि नहीं मिला। तो ये सब चीज़ है। उसके बाद जब भी आपका कंटिन्यूटी हो जाता है तो उसके बाद आपकी गाड़ी रेडी हो जाती है, और रेडी होने के बाद आपको इन्फॉर्म करना है आप जहाँ पे चार्ज लिए हैं, जिस स्टेशन में चार्ज लिए हैं, जिस यार्ड में चार्ज लिए हैं। अगर यार्ड में चार्ज लिए हैं तो यार्ड मास्टर को आपको इन्फॉर्म करना है, और अगर स्टेशन में चार्ज लिए हैं तो स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म करना है कि हाँ हमारा गाड़ी जो है रेडी हो गया है, ट्रेन नंबर फलाना 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 ये रेडी हो चुका है, अभी आप सिग्नल दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ होता है। उसके बाद आपको सिग्नल दिया जाएगा, और सिग्नल देने के बाद फिर स्टार्ट हो जाना है। और क्या बेसिकली यही है और कुछ नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय।